जिंदगी में जटिलताएं कम नहीं रहती हैं। पढ़ाई लिखाई, कामकाज, नौकरी, रुपए पैसे की दिक्कतें तो चलती ही रहती हैं। लेकिन आज की पीढ़ी बहुत कम उम्र से, जो 13 बरस की उम्र में टीनेज कहते हैं, उस उम्र से सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है और पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, कोचिंग क्लास के सिलसिले में उसका बाहर आना जाना, दूसरों से जो मिलना होता है, उसकी वजह से भी बच्चे 13-14 साल की उम्र से ही दोस्ती से मोहब्बत, मोहब्बत से और किस्म के रिश्ते, इन सब में आ जाते हैं। और ये सिलसिला थमने का नहीं है, क्योंकि दुनिया का रवैया ही ऐसा हो गया है, ज़िंदगी का ढर्रा अब ऐसा हो गया है कि बच्चे कई कई घंटे घर के बाहर रहेंगे। उनके पास मोबाइल है, उनके पास मोबाइक है, टू व्हीलर हैं किसी और तरह के, उनका उठना बैठना, मिलना जुलना है। ऐसे में जब मैं फेसबुक पर रिलेशनशिप टिप्स लिखता हूँ तो कुछ लोग हैरान भी होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ये बड़ा छिछोरे किस्म का काम मैं कर रहा हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। अब मेरे लिए ये समझना मुश्किल है कि मेरा जैसा व्यक्ति क्या होता है। दिल तो दिल है, मेरे पास भी है, और दिल के साथ साथ एक लंबा तजुर्बा और जुड़ गया है, और उम्र होने के साथ साथ दिल ठंडा नहीं पड़ा है। दिल सोचता है मोहब्बत के बारे में, लोगों के बारे में, और सोच सोच के मैं लिखते रहता हूँ बहुत सी चीज़ें। उसमें से कई मेरी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे रहते हैं, कुछ लोगों से सुने हुए। नतीजा ये निकला है कि मुझको अलग अलग किस्म से, कोई ईमेल से, कोई मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, कोई फेसबुक मैसेंजर पर, लोग मुझसे कई तरह के सवाल करने लगे हैं रिलेशनशिप को लेकर। अब न तो मैं मनोचिकित्सक हूँ, न मनोपरामर्शदाता हूँ, न मेरा वैवाहिक संबंधों को लेके या सेक्स संबंधों को लेके मेरे पास कोई डिग्री है। इतना ज़रूर है कि मैं अपनी सामान्य समझबूझ से कुछ लोगों की कुछ बातों का जवाब शायद दे सकता हूँ। और मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करता कि ये जवाब जो है ये मनोवैज्ञानिक या चिकित्सकीय पैमानों पर खरे ही उतरेंगे। ये एक दोस्ताना सलाह अधिक है, अगर मैं दे पा रहा हूँ तो। इससे अधिक गंभीरता से इसको मत लीजिएगा, क्योंकि इसकी कोई कानूनी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ चूँकि मैं कैमरे के सामने रहता हूँ तो 5-7 मिनट में ऐसे किसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं जो कि मुझसे पूछा गया है। बस 5-7 मिनट। जिनकी दिलचस्पी होगी उस तरह के सवाल में, उस तरह के जवाब में, उस तरह के मुद्दे पर, वो लोग उसको ज़रूर देख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि उसमें मेरी ज़िंदगी के तजुर्बे का थोड़ा सा निचोड़ हो सकता है, और मैं लगातार दुनिया को देखता हूँ, अध्ययन करता हूँ, तो शायद थोड़ी सी समझ भी उन जवाबों में हो। मैं ऐसे किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उनकी निजी ज़िंदगी की गोपनीयता को ख़त्म करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लोग चाहें तो मुझको किसी भी तरह से मेरे ईमेल पर, मेरे फेसबुक मैसेंजर पर, किसी भी तरह से मुझे अपना सवाल भेज सकते हैं। मैं उनका सवाल पढ़कर मिटा दूंगा, मैं उसको रखूंगा भी नहीं। उनमें से जिसका जवाब देना ठीक लगेगा मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज का ये परिचय, इस नए सिलसिले का ये परिचय थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए मैं आज का सवाल ऐसा ले रहा हूँ जिसका जवाब बहुत लंबा नहीं है। मुझे एक बालिग लड़की ने ये सवाल किया है कि वो जिस लड़के से मोहब्बत करती है वो भी बालिग है, काम करता है, ठीक ठाक कमाता है, लेकिन लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है। तो ये मोहब्बत क्या शादी तक पहुंच पाएगी, या किस किस तरह की कानूनी दिक्कतें होगी,
ये सवाल है उसका। और उसने मुझको एक ताना भी जड़ दिया है कि मैंने सोशल मीडिया पर आपको फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का दोस्त पाया है। आप स्वरा भास्कर के बारे में लिखते हैं जिन्होंने अभी एक मुस्लिम लड़के से शादी की है, तो शायद आपको इस मुद्दे की समझ कुछ अधिक हो। तो उस शादी के तजुर्बे से मैं यहाँ कोई राय नहीं दे सकता। स्वरा भास्कर एक बहुत ही बुलंद इरादों वाली और बड़ी हौसलेमंद लड़की है। उन्होंने अगर ये शादी की है तो वो हिंदू मुस्लिम तनाव खड़ा करने वाले लोगों से सड़क पर लड़ने का हौसला रखती हैं। लेकिन ये हौसला हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि मैं ऐसी किसी शादी के लिए इनकार कर रहा हूँ। आपको ये देखना पड़ेगा कि धर्म के अलावा उस परिवार का रहन सहन कैसा है, क्या आपका वहाँ जाकर रहना मुमकिन हो पाएगा, जैसा कि शादी के बाद हिंदुस्तान में आम तौर पर लड़की से उम्मीद की जाती है। और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए धर्म से बड़ा मुद्दा खान पान का रहता है। आपने अपने खान पान का जिक्र नहीं किया है, लेकिन एक मुस्लिम परिवार हो सकता है मांसाहारी हो, अधिक संभावना इसी बात की है। तो क्या आपका वहाँ जाकर रहना, साथ में खाना, क्या ये आसान होगा? ऐसी कई किस्म की दिक्कतों को आपको सोच लेना चाहिए। आपको यह भी सोचना चाहिए कि क्या ये शादी आपको मुस्लिम रीति रिवाज से करना मंजूर होगा, या कि आप स्वरा भास्कर की तरह मैरिज रजिस्ट्रार के कोर्ट में जाके बिना अपना धर्म बदले ये शादी कर सकती हैं। ये कानूनी विकल्प हमेशा ही आपके सामने खुला हुआ है। तो मेरी सलाह ये है कि आप ऐसे किसी प्रेम संबंध को शादी में तब्दील करते हुए आपको कई तरह की व्यवहारिक चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए, धर्म से परे। आपको ये भी सोचना चाहिए कि शादी करके मुस्लिम होने पर एक शादीशुदा मुस्लिम महिला के कानूनी अधिकार क्या रहते हैं, और अगर सिविल मैरिज आप करती हैं तो आपके कानूनी अधिकार क्या रहेंगे। किसी वकील से सलाह लीजिए, कानून के किसी स्टूडेंट से भी अगर आप पूछेंगी तो वो भी आपको किताब देख के बता सकेंगे कि क्या इन दोनों में कोई बुनियादी और बड़ा फ़र्क है जो आपके लिए मायने रखेगा। खान पान को देखिए, और केवल मुस्लिम से शादी के लिए नहीं, मांसाहारी और शाकाहारी ऐसे परिवारों के बीच शादी के समय हमेशा ही इस बात को देख लेना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ, तो पूरी ज़िंदगी में मांसाहारी के साथ रहना, उसमें क्या क्या दिक्कतें होगी, इसको मैं पहले सोच लेना चाहूँगा। तो मेरी सलाह ये है कि मैं तो एक नास्तिक हूँ, उसको बतला देना बेहतर है। इसलिए मेरे लिए हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे लिए रहन सहन में, कानूनी अधिकारों में, कानूनी दर्जे में, इसमें फ़र्क मायने रखता है। तो मैं आपको न मना कर रहा हूँ, न मैं हाँ कह रहा हूँ, न आपका हौसला बढ़ा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरी ज़िंदगी का मुद्दा है। आप इन चीज़ों को तौलिए, परिवारों के रहन सहन को देखिए, किस तरह की ज़िंदगी होगी, किस तरह का खान पान होगा, कौन से कानूनी हक होंगे। ये विकल्प आपके सामने हमेशा मौजूद रहेगा कि आप चाहें तो मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करें, आप चाहें तो पता लगा लें कि कोई हिंदू रीति रिवाज है क्या शादी करने का, और कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदले बिना सिविल मैरिज कर सकते हैं, जिसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है और जिसमें किसी तरह का धर्म बदलने का काम नहीं करना पड़ता। फिर जब आपको सोच विचार करना है तो आप इस बारे में भी सोच विचार कीजिएगा कि शादी के बाद बच्चे होना एक स्वाभाविक विकास होता है। तो बच्चे होने पे बच्चों का धर्म क्या होगा, क्या इसको आप लोग अभी तय करना चाहते हैं तो उसको तय कर लीजिए। मैं तो वकालत बहुत जमकर इस बात की करता हूं कि बच्चों के बालिग होने तक उनको कोई धार्मिक संस्कार नहीं देना चाहिए, उनको धार्मिक आज़ादी देना चाहिए, ताकि वो तय करें कि उनको कौन सा धर्म मानना है या नहीं मानना है। तो आप इस बारे में भी सोचिए।
और ये दो धर्मों की शादी के बीच ही नहीं, हर किस्म के धर्म के बीच शादी में ये सोचना चाहिए। एक धर्म की शादी हो तो भी ये सोचना चाहिए कि बच्चों को कितना धार्मिक बनाएंगे। आगे जाके विवाद की जो जड़ खड़ी हो सकती है उसको अभी टटोल लेना ठीक है। हिंदू मुस्लिम विवाह के साथ कुछ तरह के सामाजिक तनाव जुड़े रहेंगे, उनका भी अंदाज लगा लीजिए, उसके लिए भी हौसला अपना तैयार कर लीजिए अगर आप ऐसा शादी करने का सोचती हैं तो। मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन तमाम दिक्कतों को पहले तौल लेना चाहिए। मैं आने वाले दिनों में फिर किसी सवाल को लेकर यहाँ आऊँगा आप लोगों के सामने। छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार, बिना किसी डॉक्टरी और मनोवैज्ञानिक समझ के मैं अपनी सहज बुद्धि से ये जवाब दे रहा हूँ। अगले बार तक के लिए नमस्कार।